नेरळ ग्रामपंचायतचे जलशुद्धीकरण केंद्र असलेली जमीन नेरळ ग्रामपंचायतच्या मालकीची नव्हती. आम्ही तेथील 21 गुंठे जमीन ग्रामपंचायतला त्यांची जुनी वहिवाट असल्याने बक्षीसपत्राने दिली आहे, असा खळबळजनक दावा उद्योजक राजेश ठाकूर यांनी केला. नेरळ ग्रामपंचायत शिवसेना आणि भाजप या पक्षांच्या सदस्यांनी आपल्या राजीनामा पत्राबाबत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत नेरळ वॉटर सप्लाय जमिनीचा विषय समोर आणला होता आणि राजेश ठाकूर यांनी ती जमीन बळकावली आहे असा दावा केला होता. नेरळ ग्रामपंचायतमधील उपसरपंच मंगेश म्हस्कर यांनी आपल्यावर आरोप केले आहेत, त्यामुळे सत्य परिस्थिती जनतेसमोर यायला हवी यासाठी बाजू मांडण्यासाठी आलो असल्याचे राजेश ठाकूर यांनी नेरळ ग्रामपंचायतमधील शिवसेना आणि भाजप सदस्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केलेल्या आरोपानंतर स्पष्ट केले आहे. शमरलाल ठाकुर, मेरे नाम पे जो बोरले में 82 गुंठे जगह है, उसके संदर्भ में 2 दिन पहले श्री मंगेश मस्कर ने मेरे खिलाफ़ कुछ एलिगेशंस लगाई हैं, जैसे कि मैंने नेरल ग्राम पंचायत की ज़मीन ली है, जबकि वो ज़मीन मैंने 2012 में खरीदी करके ली है पड़वल से. उसमें सर्वे करते समय भी ये पता चला कि मेरे 82 गुंठे में तो कहीं पे भी दूर दूर तक ग्राम पंचायत का कोई अतिक्रमण ही नहीं है. 41 गुंठे जो श्री विकास बुआ कोंकड़े के नाम पे थी, उन्होंने भी 2012 में पड़वल जी से ही ली थी. उस 41 गुंठे में कुछ 20-21 गुंठा ज़मीन में नेरल ग्राम पंचायत का अतिक्रमण था, वो भी अवैध तरीके से किया हुआ. कोई कानूनी तरीके से उनका हक संबंध नहीं है. पीक पानिया में वो जो कह रहे हैं कि हमारा नोंद डाली हुई थी, तो वो पूरे 121 गुंठे में तो क्या नेरल ग्राम पंचायत वहाँ पे क्या खेती करती थी? क्योंकि पीक पानी में तो नाम तभी आता है. तो वो पीक पानी पे भी नाम कैसे आया, इस संदर्भ में भी कोई पुरावा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना उनके पास न सरकारी दफ्तर में. इसीलिए हमने तहसीलदार कार्यालय में उसके अगेंस्ट वो नाम कम करने के लिए अपील की थी, जो हमने जीती. उसके बाद राज़ी खुशी ने श्री विकास कोंकड़े ने 20-21 गुंठे कुछ जगह बख्शिश पत्र करके नेरल ग्राम पंचायत को दे दी गई और वो पीक पानी का नाम जो है वो कम हुआ. ये है इस जगह के बारे में पूरी की पूरी क्लियरिटी मैं आपको देना चाहता हूँ. तो बेवजह मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मैंने ये जगह खरीदी करके जगह मालिक पड़वल से ली हुई है, जो उसके नाम पे थी, जिससे नेरल ग्राम पंचायत ने कभी भी किसी भी तरह से ली नहीं थी. न उसके बदले में उनको कोई जगह दी गई थी, न उनसे खरीदी करके ली हुई थी, न बख्शिश करके ली हुई थी. वो जगह क्लियर कट पड़वल जी के नाम पे थी और उससे मैंने पैसे देके खरीदी करके ली है. तो बेवजह मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया आज आप सबके सामने ये सब बातें क्लियर करने के लिए. अगर इससे आगे भी अगर और नाम ख़राब करने की कोशिश की गई तो मुझे मानहानि का दावा करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है. थैंक यू. राजेश जी, एक बात ये भी है कि उस दिन जब भी प्रेस हुआ था मंगेश जी का जी, जो कि ग्राम पंचायत सदस्य है, तो उन्होंने बोला था कि कुछ कोर्ट में उसके बारे में केस चालू है, तो केस का फिलहाल क्या हाल है? 2016 में उसके बाद उन्होंने केस डाला, जबकि ये बख्शिश पत्र हमने 2015 में कोकने ने किया था. तो वो केस अभी तक चालू है. कई तारीखों पे हम गए, मैं अपनी से दे चुका हूँ, उसके बावजूद वो कुछ न वो कर रहे हैं. और बीच में कोविड आने की वजह से मैं अपने बिज़नेस में परेशानी के चक्कर में इस पे ध्यान नहीं दे पाया हूँ. लेकिन अब मैं ज़रूर इस पे ध्यान दूंगा और ये केस में जीत के ही रहूँगा, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है. दूसरी बात ये भी थी, उन्होंने ये भी बोला था कि कोर्ट में जो केस चालू उसके लिए आप कभी भी कोर्ट में आए नहीं, लेकिन वो जो है नितेश जी और मंगेश जी वो आपके ऑफिस में आए थे. तो वो क्यों आए थे एक्चुअल में? 2019 में वो आए थे मेरे पास ये कहने के लिए कि ये जगह ग्राम पंचायत की है. तो मैंने उनसे वही कहा था उसी समय भी कि आप पुरावा दिखाइए कि आपकी है, ग्राम पंचायत की जगह है. और उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये जगह में से आप 25 गुंठे रख लो, बाकी जगह नेरल ग्राम पंचायत को दे दो या हमें दे दो. तो मैंने कहा ऐसे क्यों करूं, जबकि एक बार 20 गुंठा दे चुके हैं और मेरे 82 गुंठे में तो आपका कोई हक संबंधी नहीं है. तो सीधे सीधे मैंने मना कर दिया था. उन्होंने कहा था कि आप ताबा नहीं ले सकते. तो मैं कहूँगा, मैंने कहा वो कोर्ट देखेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी कि ताबा कौन लेगा कौन नहीं लेगा. ज़मीन जब जगह पे पड़ी है
कोई लेके तो जा नहीं रहा है, तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है, केस चलने दीजिए, ये कह के मैंने उनको इनकी ऑफ़र को ठुकरा दिया था। ये एक तरह की सेटलमेंट डील थी। ऐसे हो सकता है उनके मन में ऐसा हो, लेकिन मेरे मन में तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। 2016-15 में आपने जगह ली, 2012 में 12 में जगह ली, उसके बाद आपने क्या उधर बनाया, कंपाउंड डाली, बोर्ड लगाया, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, मैं इन्वेस्टर आदमी हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि मैं अभी वहाँ पे कंपाउंड करूँ या कुछ भी करूँ। वहाँ सर्वे करी जो ज़रूरी रहती है, सर्वे करने के लिए, अपना ताबा दिखाने के लिए कि मेरा ताबा है करके ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्वे की। उस सर्वे में मुझे मेरा अधिकार की ज़मीन जो थी वो बाकायदा नक्शे में आप पुरावे हैं, जो हमने बख्शिश पत्र दी है उसमें भी क्लियर कट है वो सर्वे का नक्शा, जिसमें 82 गुंठा मेरे नाम का अलग है। तो वो सर्वे तो ऐसे नहीं हो सकती बिना ताबे के। अगर उनको उस समय कोई ऑब्जेक्शन होता तो उसी समय ऑब्जेक्शन करते, सर्वे करने ही नहीं देते, मुझे ताबा लेने ही नहीं देते। तो उसके बाद मैंने ज़रूरत नहीं समझी कि मैं वहाँ पे कुछ करूँ। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, कुछ सोचूंगा तब करूँगा। आपने ज़मीन लेने के बाद, आपने डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उन्होंने ठहराव लिया ग्राम पंचायत में, वो ठहराव उन्होंने बाद में कैंसिल भी किया। वो ऐसे बोले सीईओ के पास भेजते में वो कैंसिल किया, उसका क्या हुआ? देखिए, इसके बारे में पहली बात तो मुझे कुछ इतना पता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में अगर उन्होंने ठहराव कैंसिल करने के लिए कुछ किया भी है तो वो प्रोसीजर कैसे किया मुझे कुछ इन्फॉर्म नहीं किया गया इसके बारे में। और अगर ठहराव कैंसिल किया था तो फिर वो बख्शिश पत्र भी कैंसिल करते, क्योंकि उस ठहराव के बेस पे ही तो बख्शिश पत्र हुआ ना। तो मतलब सिर्फ ठहराव, ज़मीन ले लेनी है और ठहराव कैंसिल कर देना है, ये कहाँ का इंसाफ है? उस ठहराव के दम पे ही तो बख्शिश पत्र हुआ ना। तो अगर ठहराव कैंसिल कर रहे हो तो वो बख्शिश पत्र भी कैंसिल करो, वो 20 गुंठे भी वापस दे दो। मेरा तो यही कहना होगा इसके बारे में। आपका कहना है 20 गुंठा भी वापस, 21 गुंठा भी वापस देंगे। आप ऐसा करेंगे क्या? गांव का पूरा पानी का टंकी उधर है। मैं नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमने ठहराव रद्द करवाया, अच्छा अगर ठहराव के अगेंस्ट उनको करना भी था तो ये ठहराव पास हुआ था 6 नवंबर या 7 नवंबर 2015 में, और ये बख्शिश पत्र हुआ 21 दिसंबर 2015 में। तो 1.5 महीना क्या कर रहे थे उस समय? उसी समय ठहराव के लिए ऑब्जेक्शन करते या ये बख्शिश पत्र नहीं होने देते। बख्शिश पत्र तो 1.5 महीने के बाद हुआ ना। तो अगर उसके बाद ठहराव रद्द किया है तो फिर वो तो अपने ग्राम पंचायत के खुद दुश्मन है, क्योंकि उस ठहराव में पानी की टंकी के लिए ही वो ले ली गई थी बख्शिश पत्र। ठाकुर जी, आप तो इन्वेस्टर है, आप बहुत जगह पे जगह लेते हैं, तो आपको ये भी मालूम रहेगा। तो वो तहसील कार्यालय में जो उन्होंने ठहराव दिया है आपका केस, वो डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते, तहसील प्रांत ऑफिस, वो ऐसा करके जा सकते थे ना? जी ऐसा बिल्कुल। क्यों नहीं किया? वो उन्होंने, सीधी सी बात है, उन्होंने मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए किया गया, क्योंकि उनको भी पता है सिविल केस हम 20 साल खींच सकते हैं तो मैं झुक जाऊंगा, टूट जाऊंगा। लेकिन मुझे कोई टूटने की ज़रूरत नहीं। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे पता है मेरी जीत होगी, तो मैंने परवाह भी नहीं की। ये मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि कोविड के समय बीच में 2-3 साल हम सब की हालत ठीक नहीं थी, अपने काम धंधे को ही संभालने में लगे हुए थे। लेकिन अब फ्री हुए हैं तो थोड़ा बहुत अभी इसके बारे में सोचूंगा मैं ज़रूर। तो आपका ब्यूरो रिपोर्ट, कर्जत लाईव्ह।